नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और साथियों अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और साथियों 2025 जो है, मैं कहता हूं साथियों गोल्डन पीरियड है साथियों ये आपका वैकेंसी का। और साथियों एक वैकेंसी आप लोग जो है साथियों जरूर ले लीजिए, जिससे क्या होगा साथियों, आप लोगों के माँ बाप के चेहरे पे ना एक अलग ही खुशी आती है साथियों। उनका बच्चा ना जॉब करने लगे। इस टाइम पे जो हम लोगों की मेंटेलिटी हमारे समाज की बनी हुई है साथियों, वो है जॉब की। जो जॉब करता है वो सक्सेस है साथियों, आप समझ रहे। तो साथियों अभी जो एक चीज़ है ना, आप लोग अपना बेरोजगारी का ठप्पा हटाइए और साथियों मेहनत करते रहिए साथियों। साइंस और जीके मैं साथियों कवर करा रहा हूँ आपका, और मैं वादा करता हूं साथियों मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं इस टाइम पे साथियों। 15 वर्षों के प्रीवियस ईयर और साथियों एनसीईआरटी को मैंने अपने पीरियड में पढ़ा, ठीक है, मैंने दोबारा उसको पढ़ा है। और उसके बाद में साथियों वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ एनसीईआरटी के, जो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले साथियों। और एग्जाम में सीधे सीधे वो प्रश्न आने की संभावना है। उसी एनसीईआरटी बेस्ड पे ये साथियों आपकी ये पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरे 100 क्वेश्चन की सीरीज में लेके आया हूँ साथियों। तो आप लोग साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा हर तरीके का रहता है साथियों, वही चीज़ है कि पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी माँ के नाम से देंगे साथियों, क्योंकि माँ से प्यारा से कोई नहीं और माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है साथियों। तो आप लोग जो है साथियों माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे साथियों, और साथियों आपका सिलेक्शन हो जाए, बस मेरी यही उम्मीद साथियों, क्योंकि आपकी वजह से मैं हूँ। अगर आपका सिलेक्शन होता है ना, अगर आपका सिलेक्शन में मेरा रोल रहता ना साथियों, तो बहुत अच्छी बात मेरे लिए है, बहुत गर्व की बात होगी साथियों। तो पहला क्वेश्चन आपका है, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जी हाँ, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती। जैसे आप लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो उसके आप देखेंगे उसमें हल्की सी पीली पीली एक ज्वाला निकलती, वो किस के कारण निकलती, ये इसमें पूछा गया है। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है साथियों, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में साथियों सीधे से सीधे आने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आप लोग साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, सोडियम। क्या है साथियों, सोडियम के कारण जो है वो ज्वाला जो है वो पीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु कैरोसिन तेल में संग्रहित होती है। प्लेटिनम, तांबा, सोडियम या फिर सोना। ये साथियों यहाँ पे सोना है, इसको गोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्लेटिनम। जी हाँ, प्लेटिनम जो है वो एक ऐसी धातु है जो केरोसिन के तेल में संग्रहित की जाती है। कैरोसिन जो लोग नहीं जानते हैं साथियों, नए स्टूडेंट हैं, नई उम्र के स्टूडेंट हैं, उनको मैं बता दूं साथियों, कैरोसिन का मतलब होता है जो हम लोग मिट्टी के तेल के नाम से उसको भी जानते हैं, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है साथियों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है और ये एनसीईआरटी से भी फंस रहा है। तो साथियों इसके आने की संभावना ज़्यादा है। तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, धोवन सोडा। जी हाँ, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम धोवन सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। और हाँ साथियों, अगर इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तब आप लोगों को ये पीडीएफ दिखेगी, अन्यथा पीडीएफ नहीं दिखेगी। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, उसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। जी हाँ, सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो है वो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो जो है प्रति अम्ल के संगठक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वार परमाणु। जी हाँ, 4th एटम जो है वो 4 एटम जो है वो बंधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, बारूद में मुख्य रूप से क्या
शामिल होता है? बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में जो है साथियों वो पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। जी हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो बारूद में शामिल होता है साथियों। मेरा साथियों एक ही ख्वाब है साथियों कि आप लोग मेहनत करें और सिलेक्शन लें। आप लोग ना जब कमेंट करेंगे ना साथियों कि सर मेरे जीएस में, मेरे साइंस में ना फुल मार्क्स मैंने कवर किए हैं, तो साथियों ना मुझे बहुत अच्छा लगे। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने में अगर मेरा थोड़ा सा भी सहयोग रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा साथियों। बस इसीलिए मैं साथियों आप लोगों से वास्ता देता रहता हूँ कि साथियों मेहनत कर लो ना। ये साथियों जो ईयर आया है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एथेनॉइड एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? एथेनॉइड एसिड का सामान्य नाम जो है वो एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है एथेनॉल। एथेनॉल पेट्रोल में लगभग अब वर्तमान में 20% एथेनॉल जो है मिलाया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसकी वजह से जो है एथेनॉल का यूज करते हैं और ये गन्ने से प्राप्त किया जाता है। तो एथेनॉल जो है वो कार में पेट्रोल के ईंधन के साथ में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान जो है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट क्या है ये आपको बताना। तो बेकेलाइट जो होता है वो रोधक होता है। या ये क्या है? रोधक होता है साथियों। बेकेलाइट रोधक होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश के ऑक्साइड के रूप में होता है? तो सल्फर फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है? जी हाँ, वह बिंदु जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार जो है कार्य करता है उसको जो है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो किसी वस्तु का भार जो है वो कोई भी वस्तु उसका सर्वाधिक भार कहाँ होगा? ध्रुवों पर होगा। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे भी आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, बिना भंजक के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सुघट्यपन। जी हाँ, सुघट्यपन का मतलब ये होता है कि बिना टूटे हुए उसको मोड़ दिया जाए और वो वैसे ही रुकी रहे, मतलब जिस शेप में मोड़ा जाए उसी शेप में वो बनी रहे, वही जो है साथियों सुघट्यपन किसी जो है धातु का कहलाता है। नेक्स्ट को जैसे रबड़ होती है वो सुघट्यपन उसमें नहीं होता, उसको मोड़ोगे फिर अपने पुराने आकार में आ जाएगी, लेकिन लोहा है या कोई भी अन्य धातु है उसको साथियों जैसे आप मोड़ेंगे वो उसी आकार में बनी रहेगी। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जी हाँ, जंतु विज्ञान जो है वो जानवरों का अध्ययन है, एनिमल्स का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करता है। उत्क्षेप बल और भार क्या कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, विपरीत दिशाओं में जो है वो उत्क्षेप बल और भार कार्य करता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? मैं कहूँगा अभी स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन फंसेगा, 100% फंसेगा साथियों किसी शिफ्ट में। ये मैं आरआरबी की बात कर रहा हूँ। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है राइबोसोम्स को। कोशिकांग का कोशिका का प्रोटीन किसे कहा जाता है? तो वो है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किन तरंगों में संपीडन और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है अनुदैर्ध्य तरंग में संपीडन और विरलन प्रतिक्रिया शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, मिश्र धातु एक है, तो मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु जो है वो समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है हीमोग्लोबिन। क्या है साथियों? हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो वो है वेबर। जी हाँ, वेबर जो है ये चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 25 नंबर का क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता वोल्टेज में व्यक्त की जाती है। जी हाँ, बैटरी की जो क्षमता होती है वो वोल्टेज में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है साथियों बस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर जरूर कर दीजिए। इतनी हेल्प मेरी कर दीजिए, बाकी मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ साथियों। और इसकी पीडीएफ साथियों टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको क्या कहते हैं? जड़त्व। और जड़त्व का नियम किसने दिया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जड़त्व का नियम किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। और साथियों जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि साथियों कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं शेयर करना, जैसे हर चीज़ कमेंट में नहीं लिख सकते हैं, तो जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक नंबर देने वाला हूं साथियों। व्हाट्सएप नंबर रहेगा, कॉलिंग नहीं रहेगा, व्हाट्सएप नंबर। उस पर क्या होगा, आप लोगों को जो भी परेशानियां कोई भी हेल्प चाहते हैं साथियों, वो आप जो है उस पर बोल सकते हैं हमसे, और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं साथियों आप लोगों की पूरी हेल्प करना चाहूँगा। क्योंकि जब मैं साथियों स्टूडेंट था ना, तब मुझे पता कोई नहीं हेल्प करता साथियों, तो इसलिए मैं उस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ, तो मुझे पता है स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्या, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं साथियों उनका सिलेक्शन हो सके। टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टैक्सिकोलॉजी जो है वो जहर का अध्ययन है। जी हाँ, टैक्सिकोलॉजी जो है वो जहर का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस आधार पर आधारित है? जी हाँ, विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस आधार पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। कहाँ आधारित है विद्युत विगलन? वो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 29 नंबर का क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर का एकमात्र अंग पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? मतलब मानव शरीर का सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एकमात्र अंग है जो पुनः सृजित हो सकता है, उसमें से कौन सा है? तिल्ली, दिमाग, जिगर या फिर अग्नाशय? तो साथियों आपका जो जिगर होता है, जो लीवर होता है ना साथियों, ये पुनः विकसित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 31 नंबर का क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड से अमोनिया क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? ध्यान से पढ़िएगा। सोडियम क्लोराइड से अमोनिया क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऊर्ध्वपातन और सब्लिमेशन। जी हाँ, सब्लिमेशन जो है इसका उपयोग किया जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ साथियों, आप हमारी जो है ना साथियों साइंस में अगर पूरे नंबर लाने हैं, जो मैं प्रीवियस ईयर ला रहा हूँ उसको साथियों आप ध्यान से पढ़ लीजिए, और जो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन ला रहा हूं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए साथियों। मैं वादा करता हूं आपका 25 में से 25 मार्क्स आएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। 25 में 25 जो है मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है, तो सबसे ज्यादा गति जो है ध्वनि की किस में होती है? तो वो जो है स्टील में, माफी चाहूंगा साथियों, एल्युमिनियम में होती है। कहाँ होती है? एल्युमिनियम में होती है। उसके बाद जो है स्टील में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये पूछा जाता है क्वेश्चन की सबसे ज्यादा ध्वनि किस में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो जो है छोटी आंत में जो है इसका पूर्ण पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर जो है टाइटेनियम को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है गैल्वेनाइजेशन। क्या है साथियों? वो है गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों।
डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो उभयधर्मी प्रकृति का क्या होता है? ZNO होता है। क्या होता है? ZNO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 37 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण कौन सा है? तो वो है वायु। जी हाँ, विषमांगी मिश्रण में क्या आता है? तो वो वायु आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। मैं वादा करता हूँ ग्राफ से एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा मेरी बात को। ग्राफ से एक क्वेश्चन साइंस में फंसेगा, मतलब फंसेगा। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है, तो वो जो है वो त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो होता है आरबीसी। जी हाँ, आरबीसी जो है वो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो उसको तरंग का समय काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 41 नंबर का क्वेश्चन है, एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, तरंग के गर्त की गहराई को आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है। समुद्री जल में ध्वनि की गति क्या होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 1531 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है अवतल दर्पण। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32U और सल्फर की 11 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ में, सल्फर का 0.5 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। वह पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, जिन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो उनको जो है स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है प्रोलैक्टिन। क्या है साथियों? प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो जो है डिलीवरी होने के बाद में जो है बच्चे के लिए जो है दूध बनने का जो है प्रक्रिया जो है प्रोलैक्टिन ही कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शुक्राणु और युग्मक के संभोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिमाणित होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 48 नंबर का क्वेश्चन है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, मतलब किस लिए की जाती है? तो उसका वो बोलते हैं साथियों ऑप्शन ए, वो है बायोप्सी। जी हाँ, कैंसर की जांच के लिए जो है बायोप्सी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? तो कॉन्टैक्ट लेंस जो है साथियों वो हाइड्रोजेल से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 50 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का जीवाणु जनित वायरल रोग नहीं है? तो वायरल रोग कौन सा नहीं है? वो है रिंडरपेस्ट। कौन सा है साथियों? वो है रिंडरपेस्ट, जो एक वायरल विषाणु जनित रोग नहीं है, बल्कि इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स ये सब जो है विषाणु जनित रोग हैं। तो साथियों आज का सेशन हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में गुड टाइप कर दीजिएगा साथियों। और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथियों इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।